गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस चैप्टर को हम पढ़ रहे थे और इसमें हमने कुछ बातें हमने जानी थी। ये एक्चुअली इट इज़ अ जर्नी ऑफ ट्रेन। ये चैप्टर जो है रिया की ट्रेन के जर्नी के बारे में है। ओके, तो हमने इसमें पढ़ा था कि रिया और जो जिया थी वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन बिफोर जर्नी 2 डेज 2 दिन पहले ही वो क्या हुआ, जिया जो थी वो बीमार पड़ गई। तो ये भी वो काफ़ी अपसेट थी रिया। तो आपका जिया ने रिया को एडवाइस दी कि वो जो भी अपने साथ डायरी ले जाए और उसमें जो भी वो देखे समझे वो अपनी डायरी में नोट करे। ओके, फोटोज ले, वीडियोस ले और वो फिर आकर उसको दिखाए। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। ओके, फिर हमने कुछ क्वेश्चंस जैसे थिंक एंड राइट वाले में, इन विच व्हीकल हैव यू ट्रेवल्ड, किससे आप, ओके, व्हाट वुड हैपन इफ जिया हैड ट्रेवल्ड डिस्पाइट हर इलनेस। तो ये जो मैंने आपसे बोला था, मैं इसको जो क्वेश्चन आंसर है वो आपके मैं उसमें करवाऊंगा, आपका किस में, आपकी वर्कबुक में। ओके, तो मैं इसमें सिर्फ आपको ये जो चीज़ें हैं इसके क्वेश्चन आंसर हैं मैं इसमें एक्सप्लेन करता चलूँगा, समझाता चलूँगा। ओके, जब वर्कबुक भी आपको करवाऊँगा तो उसमें भी मैं आपको क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो डोंट वरीड अबाउट दैट। ओके, तो हमने पढ़ा था, देखिए उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 28 मई को उसने राइड करना चालू किया था। और वो कहाँ से बैठी थी, आपका गांधीधाम रेलवे स्टेशन से। ठीक है, ओके, गांधीधाम रेलवे स्टेशन से फिर वो कच्छ गई, जिस ट्रेन से वो गई उसका नाम था द कच्छ एक्सप्रेस। ठीक है, ओके, तो आपके जो वहाँ पे जो स्टेशन पर गाड़ी गांधीधाम स्टेशन में नियर अबाउट 15 to 20 मिनट्स रुकती है। ओके, एक और जब वो ट्रेन में बैठे तो उनको सीट मिल गई। फिर सामने भी एक फैमिली थी, उसके 2 बच्चे थे, लाइक दैट। फिर टीटी आया, उसने टिकट चेक किया आपका। ठीक है, तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि टीटी जो है टिकट पर कौन कौन सी चीज़ें क्या करता है, चेक करता है। तो मैंने आपको बताया था ट्रेन नंबर हुआ, स्टेशन हुआ, आपका नेम समटाइम्स आता समटाइम्स नहीं आता, डेट, सीट नंबर, ये सारी चीज़ें आपकी चेक करता है। ठीक है, ओके, तो अब हमने यहाँ से पढ़ना था, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। यहाँ देखिए, तो अहमदाबाद और वो कहाँ जाती है, पालनपुर। तो ये इस ट्रेन में बैठे हुए थे। जंक्शन मैंने आपको बताया था जहाँ से 3 डायरेक्शन में आपकी ट्रेन ट्रेवल करे या जिसका रूट चेंज हो जाए। ओके, ठीक है, जैसे अहमदाबाद के आपका एक जंक्शन है, राजकोट जंक्शन है आपके, लाइक दैट। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो द ट्रेन डिपार्टेड आफ्टर 2-3 मिनट्स, मीन्स 2-3 मिनट्स के बाद क्या होगा, ट्रेन वहां से चलती थी अगेन। ओके, द 2 ट्रैक्स सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, मीन्स जो 2 ट्रैक थे वो एक दूसरे से चले। फादर शोड इट टू मी फ्रॉम द विंडो, उसने जो उसके पिताजी थे उसने जो रिया थी उसको किससे के थ्रू दिखाया, विंडो के थ्रू। आवर ट्रेन लेफ्ट दैट स्टेशन, वो उस स्टेशन से निकल चुकी थी। आई वॉज ऑब्जर्विंग द व्यू आउटसाइड द विंडो, और हम मोस्टली मैं जब ट्रैवल करता हूँ ट्रेन में तो कोशिश यही करता हूँ मैं मोस्ट ऑफ द मुझे विंडो सीट मिले और मैं बाहर का जो आउटसाइड व्यू है ट्रेन का मैं उसको देख सकूँ, क्योंकि आई लाइक इट। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो देखना पसंद होता है, इसलिए सो उसको भी पसंद था। इट वॉज लुकिंग लाइक वाइट बेड सीट स्प्रेड अक्रॉस ओपन प्लेन अप टू फार अवे इन द फुल मून लाइट। देखिए, फुल मून लाइट को हम कहते हैं या फुल मून डे को हम कहते हैं पूर्णिमा। मीन्स उस दिन क्या होता है, चंद्रमा पूरा दिखाई देता है कंप्लीट, मीन्स आपका पूरा वाइट, और चारों तरफ क्या होती है, उसी की चांदनी फैली होती है। मीन्स उसकी जो ब्राइटनेस है उसके द्वारा वो क्या होता है, पूरा पृथ्वी पे ऐसा लगता है कि जिससे किसी ने सफेद बेडशीट बिछा दी हो, ऐसा रिया कह रही है। ओके, तो ठीक है,
ऐसा ही तो ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ सफेद, जैसे CFL जल रही हो, कोई सी ट्यूबलाइट, ऐसा कुछ। ओके। फादर सेड दैट इट इज स्मॉल डेजर्ट ऑफ कच्छ एंड इट इज लुकिंग लाइक वाइट बेडशीट बिकॉज ऑफ वाइट लेयर ऑफ सॉल्ट ऑन इट। ठीक है, तो कच्छ था आपका। कच्छ किस में? गुजरात में। तो वहां पे क्या है, कच्छ का डेजर्ट भी है, और वहां से क्या है, एक लेक है, लूनार लेक, महाराष्ट्र में है आपकी, और राजस्थान में एक सांवर लेक है। आपको एक इंफॉर्मेशन मैं दे दूं आपको कि गुजरात है, गुजरात में सबसे ज़्यादा नमक का प्रोडक्शन होता है, मीन्स सबसे ज़्यादा नमक बनाया जाता है। तो ये देख रहे हैं एक्चुअली क्या है, ये सॉल्ट है, जहाँ पे क्या बनाया जाता है, सॉल्ट, मीन्स एवोपोरेशन के द्वारा क्या प्रिपरेशन किया जाता है, सॉल्ट का प्रिपरेशन किया जाता है। ओके। इन दिस एरिया अगरियाज आर हार्वेस्टिंग सॉल्ट बाय मेकिंग सॉल्ट रन। तो सॉल्ट रन मीन्स होता है आपकी ऐसी हौदी टाइप की बना देते हैं ऐसे, ठीक है, लाइक दैट, ऐसे आपके बना देते हैं। इनमें क्या करते हैं, पानी भर देते हैं। ओके, पानी भर दिया जाता है, फिर वो एवोपोरेशन के द्वारा हो जाता है, और जो नमक रहता है वो उसकी तली में बैठ जाता है, जिसके बाद में क्या कर लिया जाता है, उसको क्रिस्टल के फॉर्म में निकाल लिया जाता है। हम तक जो नमक आता है वो बहुत प्यूरिफाई होकर नमक आता है, क्योंकि जो आपका सी वाटर है या लेक, जो सॉल्ट लेक है, इनका वाटर बहुत कैसा होता है, डार्टी होता है, और सॉल्ट को हम डायरेक्टली इनटेक नहीं कर सकते, ले नहीं सकते, इसलिए उसको क्या किया जाता है, सॉल्ट को प्यूरिफाई किया जाता है। ओके। देयर वर वी कैन ऑल्सो सी वेरी बिग हीप्स ऑफ सॉल्ट। आप वहां पर बहुत बड़ी बड़ी क्या देख सकते हैं, हीप यानी होती है ढेर। क्या होता है, हीप का मतलब होता है ढेर, ठीक है, मीन्स बहुत ज्यादा इकट्ठा नमक करके रख देते हैं एक जगह पे। ओके। द ट्रेन वॉज मूविंग फास्ट, बहुत तेज चली। समथिंग लाइक अ ब्रिज वॉज सीन इन द फेंट लाइट ऑफ द मून। तो उसकी जो लाइट पड़ रही थी धुंधली सी मून की, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसका जो ब्रिज है उसको देख सकते हैं कि वो आगे ब्रिज। देयर वॉज अ लाइट ऑफ व्हीकल सीन ऑन इट। उस पर क्या दिख रही थी, व्हीकल्स की लाइट दिख रही थी। ओके। While we were crossing the bridge, I asked my father, which is this bridge? तो जब वो ब्रिज को पास कर रहा था, ट्रेन पास कर रही थी, उसने अपने फादर से पूछा ये कौन सा ब्रिज है। दिस इज द स्वराजवरी ब्रिज। उन्होंने बताया कि ये कौन सा ब्रिज है, स्वराजवरी। ओके। ही रिप्लाइड इट इज नोन एज द एंट्रेंस ऑफ कच्छ। इसको क्या कहते हैं, इस ब्रिज के बाद आपका क्या हो जाता है, कच्छ स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एंट्रेंस ऑफ कच्छ। ठीक है। तो कुछ आपके जो ब्रिज होते हैं, बॉर्डर्स होते हैं, उसको हम पार करते हैं, जैसे ही आपके 2 स्टेट का बॉर्डर लग जाता है, जैसे आपका MP गुजरात, आपका इधर नीचे आप लो तो ऊपर की तरफ आपका राजस्थान है, नीचे आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, गुजरात से लगने वाले यही स्टेट्स हैं। ओके। तो डेजर्ट क्या होता है, डेजर्ट आपका ऐसा जहाँ पे बहुत ज़्यादा काफ़ी लंबे समय से क्या नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, और आपकी सैंड ही सैंड पाई जाती, मतलब रेत ही रेत पाई जाती है वहां पे। ओके। और फिर आप सॉइल का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, इनकी रिफाइनरी होती है जहाँ पे सॉल्ट को क्या किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, और एवोपोरेशन मेथड के द्वारा सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। ओके। पेज नंबर आपका 45 पर डिस्कस करेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं। He said that when this bridge was not there, all the trains of Ahmedabad used to go via पालनपुर। मतलब जब ये ब्रिज नहीं बना हुआ था, मीन्स क्या था, अब ये ब्रिज, ये 2 नदी है, ये रिवर है, अब यहाँ पे ब्रिज नहीं होगा तो इसको ऐसे घूम कर जाना पड़ेगा। तो वो जो अहमदाबाद जाने वाली गाड़ी थी वो कहाँ से होकर जाती थी, पालनपुर से होकर उनको जाना पड़ता था। ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या बनाया गया, ब्रिज को प्रिपेयर किया, मीन्स यहाँ पे ब्रिज बनाया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया। अब क्या होता है, टाइम भी कम हो गया और उसको अब घूमकर भी नहीं जाना पड़ता है पालनपुर से। ओके। इमीडिएटली आई आस्क माई फादर, मीन्स तुरंत उसने अपने फादर से पूछा, वी हैड सीन 2 सेपरेट रेलवे ट्रैक्स बिफोर दैट, वॉज द वे टू पालनपुर राइट? फादर सेड, मीन्स उसने कहा हमने 2 ट्रैक देखे थे पहले, क्या वो एक जो ट्रैक है वो क्या पालनपुर के लिए है?
तो उसके पास यस फ्रॉम दैट रूट ओनली ट्रेन वॉज गोइंग, तो उससे उस टाइम पे क्या जाती थी, ट्रेन आपकी जाती थी। ओके, इट वॉज 11 एट नाइट, 11 मीन्स रात के 11 बजे। सो फादर टोल्ड मी अस टू स्लीप, फादर ने बोला कि तुम सो जाओ। मदर स्प्रेड आउट बेड शीट ऑन आवर सीट, तो क्या हुआ, आप ट्रेन में जब आप सफ़र करोगे तो आपको सिर्फ आपको जो आप स्लीपर कोच हैं आपके, इनमें आपको क्या प्रोवाइड किया जाता है, ओनली सीट दी जाती है, आपको बेड सीट या कंबल वगैरह प्रोवाइड नहीं की जाती। लेकिन जो एसी कोचेस होते हैं उनमें आपको बेड सीट, फूड वगैरह आपको प्रोवाइड किया जाता है। ओके, उसका आपको अलग से पेमेंट करना होता है फूड का। तो आपको इसमें बेड सीट वगैरह थी नहीं स्लीपर कोच में, तो उसकी माँ ने उस बेड सीट पर आपको जब भी आप ट्रेवल करें स्लीपर में तो अपने साथ 2-3 बेड सीट जरूर लेकर जाइए, क्योंकि आपको रात में अगर आपकी जर्नी है तो डेफिनेटली आपको क्या लगेगी, ठंड लगेगी। ओके, रात में क्योंकि ट्रेन में खिड़कियाँ खुली रहती हैं, ट्रेन चलती जाती है और बहुत ठंडक महसूस, तो आपको नींद भी जल्दी आएगी और ठंडक भी लगेगी। ओके, ऑल पैसेंजर्स वर ऑल्सो गोइंग टू स्लीप, सभी सोने के लिए चले गए, सभी सो चुके। देयर वॉज अ टॉयलेट फैसिलिटी इन द ट्रेन, टॉयलेट फैसिलिटीज होती हैं। आई वेंट टू टॉयलेट विथ माई मदर एंड देन स्लेप्ट, और वो अपनी माँ के साथ टॉयलेट गई और फिर सो गई। तो ये अच्छी सुविधा रहती है ट्रेन में, आपके बसेस में नहीं होती है। ओके, कुछ बसेस में ही होती है जो बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी की होती है, लेकिन ट्रेन में आपकी फैसिलिटीज़ होती हैं आपको टॉयलेट्स की, क्योंकि आप ट्रेन से उतर कर टॉयलेट्स नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आपको टॉयलेट प्रोवाइड की जाती है उसमें। तो वहाँ से वो रिटर्न होके आई और सो गई। ओके, आगे की अब बात करते हैं। हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, इफ यस देन फ्रॉम वेयर एंड अप टू विच प्लेस। अब ये चाहे तो आप, मैं अपनी जर्नी की बात बता देता हूँ। मैंने जो सबसे पहले जर्नी की थी वो आपका, मैंने अपना बीना जंक्शन से मैंने बेंगलुरु की जर्नी की थी। फर्स्ट 2 डेज की जर्नी होती है, मतलब 2 दिन 2 रात की। तो वो मेरी सबसे फर्स्ट टाइम की अभी तक की सबसे लंबी जर्नी है। और अभी रिसेंटली मैं आपका कहाँ आया, अहमदाबाद, और फिर अहमदाबाद से स्लीपर बस से आपका यहाँ आया, लाइक दैट। तो ये मेरी जर्नी है, आप लिख सकते हैं। आपने जहाँ से ट्रेवल किया, आपने अहमदाबाद से गांधीनगर ट्रेवल किया और दिल्ली ट्रेवल किया, तो आप यहाँ लिख सकते हैं यस, आप लिख सकते हैं आई ट्रेवल्ड फ्रॉम अहमदाबाद से टू दिल्ली, राजस्थान, जोधपुर, वॉट एवर प्लेसेस यू वेंट, यू जस्ट राइट इट। ओके, आप जहाँ भी गए हो आप उसमें लिख सकते हैं। विच फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड इन ट्रेन, राइट इन डिटेल। कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, देखिए आपको उसमें एक तो फूड मिलता है, वाटर भी मिलता है। ओके, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, आपको टी, कॉफी, ये सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, अदर आपको साबुन, तेल वगैरह, ये भी सारी चीजें मिल जाती है। पेपर भी आता है ट्रेन में, तो वो भी आपको मिल जाता है। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको ट्रेन में प्रोवाइड की जाती हैं। ओके ओके, इसी के साथ आपको वॉश बेसिन वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, नल लगे रहते हैं, आपको डस्टबिन में भी रहता है। लेकिन मोस्ट ऑफ दी मैंने ट्रेन में देखा है लोग वाग क्या करते हैं, खाते हैं मूंगफली वगैरह, जो भी उनका फूड आइटम उन्होंने खाया उसको वहीं फेंक देते हैं, और इससे क्या होती है, गंदगी हो जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो आपके मावा खाने वाले, गुजरात में यहाँ मावा कहते हैं, मैं कहूँगा गुटखा या तंबाकू, टोबैको च्यूइंग करने वाले, क्या होता है जो वॉश बेसिन वगैरह होता है उनको गंदा कर देते हैं, उसी में वो स्पिट कर देते हैं, फिर वो भर जाता है, पानी फैलता जाता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ट्रेन की। ओके, टॉयलेट को भी सही से वो यूज नहीं करते, तो ये सारी दिक्कतें आती है। लेकिन आपको प्रॉपरली देखिए, आपको आपकी सीट मिली है उसका प्रॉपर यूज करना है, गंदगी नहीं करना, डस्टबिन वगैरह, आपको ये सारी चीजें उसमें मिलती हैं, फैसिलिटीज हैं आपकी, आपको प्रॉपरली यूज करना है। जब भी आप ट्रेन में बैठे तो आपको साफ साफ लिखा रहता है कि आप जब स्टेशन पर हो तो टॉयलेट वगैरह का यूज ना करें, लेकिन फिर भी आपके लोग यूज करते हैं। तो ये जो बेसिक सेंसिबल चीजें हैं वो नहीं करनी चाहिए। ओके, क्योंकि वो ट्रेन आपकी है और आपको ही उसको क्या करना है, नीट एंड क्लीन रखना है। तो
दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू हैव टू कीप योर ट्रेन, योर सीट नीट एंड क्लीन. ओके. देन आपको खिड़कियों से हाथ वगैरह बाहर नहीं निकालना. आप देख सकते हैं, अच्छी बात है. कुछ इमरजेंसीज विंडोज भी होती है जिससे आप उसमें ग्रिल वगैरह नहीं लगा रहता, लेकिन आपको कोशिश यही करनी है कि उनसे सिर हाथ वगैरह ना निकालें. ओके. दूसरी बात, आप जब भी ट्रेन में ट्रैवल करें तो ट्रेन की जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि ट्रेन आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको भी आपको क्या नहीं करना चाहिए, हार्म नहीं करना चाहिए. नुकसान, डैमेज वगैरह कर देते लोग, आप पंखों के साथ छेड़छाड़ कर देते, तो वो भी आपको नहीं करना चाहिए. ओके. अननेसेसरी आपको चेन पुलिंग नहीं करनी चाहिए. समटाइम्स क्या होता है, आपने चेन पुलिंग की, अदर ट्रेन पीछे से आ रही है और देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग एक्सीडेंट. तो पॉसिबिलिटी है कि एक्सीडेंट हो जाए, तो यू शुड ट्राई टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स. ओके. तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. आपको जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है ट्रेन में, उनका आपको मिसयूज नहीं करना है. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. I tried to sleep but I was not able to sleep due to train's noise. क्यों? हाँ, ये बड़ी प्रॉब्लम है. ट्रेन बहुत हिलती डुलती भी है और उसकी आवाज़ भी बहुत आती है. ओके. देयर वॉज अनदर फैमिली नियर आवर सीट. हमारे उसके आसपास एक और फैमिली. द गर्ल इन द फैमिली सीम टू बी माई एज. एक जो लग रहा था कि उसमें जो लड़की थी वो मेरी एज की थी. सी वॉज ऑल्सो नॉट फीलिंग स्लीपी. वो भी, उसको भी नहीं लग रहा था कि उसको नींद आ रही. क्योंकि यूजुअली होता है बच्चों को जब वो जाते हैं ट्रेन वगैरह में नींद नहीं आती है, क्योंकि वो इतने शोर शराबे में वैसे ही नहीं सोचे, और सीट भी इतनी कंफर्टेबल नहीं होती है. हर नेम वॉज फ्योना. उसका नाम क्या था? फ्योना. सी हैड सम स्टोरी बुक. उसके पास क्या थी? स्टोरी बुक. आई ऑल्सो टुक वन बुक फ्रॉम हर. उसने भी, जो रिया थी, उसने भी उससे एक स्टोरी बुक ले ली. जाहिर सी बात है, उसका भी मन नहीं लग रहा था, तो सोचा स्टोरी पढ़ते पढ़ते क्या करेगी, वो सो जाएगी. ओके. तो पेज टर्न करेंगे हम, पेज नंबर 46. इसमें थोड़ा सा वो डल दिख रहा है, आप कोशिश करिए और मैं रीड करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा. ओके. एंड स्टार्टेड रीडिंग इट. व्हाइल रीडिंग द बुक आई स्लेप्ट. और वो पढ़ते पढ़ते क्या हुई, वहां पे सो गई. ओके. तो ऐसा होता है, आप जब पढ़ते हैं, पढ़ने बैठते हैं, तो आपको नींद आ जाती है और आप सो जाते हैं पढ़ते पढ़ते. सडनली आई वॉक अप. मीन्स अचानक से उसकी क्या खुली, नींद खुली. आई सो दैट लाइट वॉज कमिंग फ्रॉम द विंडो. उसने देखा कि विंडो से क्या आ रही, लाइट आ रही है. मीन्स वो जो ट्रेन है आपकी कहाँ रुकी, किसी स्टेशन पे वो रुकी हुई है. आई सेट एंड पीप्ड आउट ऑफ द विंडो. उसने बाहर झांका. इट सीम्स अ बिग सिटी हैड केम. मीन्स उसको लग रहा था कोई बड़ी सिटी आ गई है. द ट्रेन वॉज पासिंग. मीन्स ट्रेन निकलती. द सिटी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल ऑल अराउंड बिकॉज ऑफ लाइटनिंग. मीन्स उसको जो सिटी थी वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, क्योंकि रात में क्या होता है, सिटीज में लाइट वगैरह जली हुई होती, तो एक अच्छा आपको सीन आपको देखने को मिलता है. ओके. तो आप इजीली एंजॉय कर सकते हो, सीन को देख सकते हैं. बड़ा ही अच्छा लगता है नाइट में, आप देखोगे जब किसी एक बड़ी बिग सिटी से आपकी ट्रेन पास आउट हो रही हो, तो आप उसमें आपको बड़ा मजा आएगा. ओके. तो उसको भी ऐसा ही लगा कि एक बड़ी सिटी से जा रही है और लाइटनिंग के कारण वो बहुत ही ज्यादा उसको क्या लग रही है, ब्यूटीफुल. आई हैव नेवर सीन सच काइंड ऑफ ब्यूटीफुल सीन इन गांधीधाम. उसने ऐसा जो सीन था वो कभी भी कहाँ नहीं देखा हुआ था, गांधीधाम पे नहीं देखा हुआ था. तो उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था. ओके. द ट्रेन वॉज. जब आप फर्स्ट टाइम किसी चीज को देखते हो तो आपको डेफिनेटली यू मस्ट अट्रैक्ट टुवर्ड्स दैट. आप उस चीज की तरफ आसानी से क्या हो जाओगे, आकर्षित हो जाओगे. ओके. द ट्रेन वॉज पासिंग अंडर द ब्रिज और समवेयर फ्रॉम द रेलवे क्रॉसिंग वेयर ऑल अराउंड टॉल बिल्डिंग एंड द एटमोसफियर वॉज क्वाइट. तो वो जहां से जा रही थी, शायद वो आपका टनल था, ब्रिज था, और आसपास से आप मान लो कि वो बहुत ऊंची ऊंची क्या थी, बिल्डिंग्स थी. तो वहां से पास आउट हो रही थी ट्रेन. ओके. तो डेफिनेटली है, जब बड़ी बिल्डिंगों से जाती है, पहाड़ियों से होती जाती है, तो ट्रेन आपको बहुत ही शानदार लगती है. आप, हाँ,
आपको और अच्छा लगेगा ट्रेन में अगर ट्रेन पहाड़ों से होकर जाए और वो भी बारिश के टाइम में, रेनी सीजन में। इट मान लीजिए इट वॉज अ मोस्ट ब्यूटीफुल सीन एवर यू सो। आपने कभी ऐसा सीन नहीं देखा होगा। मैं आपको बता दूं मेरी जर्नी, जब मैं ग्वालियर से शिवपुरी के लिए ट्रैवल करता था या गुना के लिए, तो मैं बारिश के टाइम अगस्त इसी महीने में रक्षाबंधन पड़ता है जो निकल चुका है, तो रक्षाबंधन पड़ता था तो मैं इसी टाइम पे अपना जाता था घर के लिए। तो ट्रेन से जाता था मैं, अर्ली मॉर्निंग में मैं बैठता था, 8:30 बजे वहां से निकलती थी ट्रेन। तो ट्रेन जब वो पहाड़ी से टर्न होकर निकलती थी तो स्लो हो जाती थी, क्योंकि जो रेलवे ट्रैक वगैरह होता तो वहां पे पानी भर जाता और पहाड़ियों के बीच से निकलती थी, चारों तरफ हरियाली और उन पहाड़ियों से झरने के रूप में क्या कर रहा है, पानी गिर रहा है। कई बार तो मैं उसको हाथ से टच कर लेता, इतना पास उसके पानी गिरता था। बहुत ही मतलब बहुत मजा आता था आपको ट्रेन की। कोई ट्रेन स्लो जा रही है, अंदर नीचे पानी भरा हुआ है, दोनों तरफ पहाड़ियां हैं, हरे हरे पेड़, तो इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल सीन। आई रियली एंजॉय इट। आई टुक माई मदर्स मोबाइल टू टेक फोटोज। उसने अपनी माँ का मोबाइल ले लिया फोटो लेने के लिए। वीडियोज ऑफ दोज ब्यूटीफुल सीन विच वी विल एंजॉय वॉचिंग लेटर। और उसने अब ये तो निकल ही चुका था, उसने सोचा अब जो आने वाले हैं मैं उन सीन्स का, जो भी ब्यूटीफुल सीन आएंगे मैं उनको एंजॉय करते हुए क्या लूंगी, फोटोज और वीडियो बनाऊंगी। ओके, लाइक दैट उसने ऐसा कुछ सोच लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। आवर ट्रेन रीच एट वन स्टेशन। एक बहुत बड़े स्टेशन पर पहुंच गई है उसकी ट्रेन, स्टेशन का नाम मेंशन नहीं है। ओके, तो ये नाइट की बात चल रही है, वो नाइट के बारे में बता रही है आपका। तो एक बड़े आपके क्या हुई, स्टेशन पर ट्रेन रुकी। तो फादर ऑल्सो वॉक अप, उसके पिताजी भी जाग गए। ही टोल्ड दैट अहमदाबाद केम। उन्होंने बताया क्या आ गया आपका, अहमदाबाद आ गया। द एटमोसफियर फिल्ड बाय द नॉइज ऑफ डिफरेंट हॉकर्स। हॉकर्स कौन होते हैं, जो ठेले वाले होते हैं। कुछ आपके पैक्ड फूड आइटम बेचते हैं, कुछ फ्रूट्स बेच रहे होते हैं, कुछ आपका फूड मीन्स आपका डिनर लंच वगैरह ये सारी चीजें, नाश्ता वगैरह, आपके कुछ बुक सेलर होते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ आपके फास्ट फूड आइटम्स वाले होते हैं, जैसे आपका कॉफी वाले वगैरह आपके, लाइक दैट। तो ऐसे ही उसने बहुत सारे हॉकर्स की नॉइज के कारण उसने देखा। मीन्स वहाँ पे आपको स्टेशन पर होती है, क्योंकि यूजुअली बहुत ज़्यादा क्राउड होती है वहाँ पे, जनता होती है, पब्लिक होती है, तो डेफिनेटली आपको कि वहाँ पे क्या लगेगा, भय बहुत ज़्यादा नॉइस होगी। ओके, जहाँ 4 लोग शांति से नहीं बैठ पाते, खड़े हो पाते, तो डेफिनेटली इतनी बड़ी स्टेशन पे आपका अहमदाबाद बहुत बड़ा जंक्शन है आपका, तो वहाँ पे इतनी सारी क्राउड होगी तो नॉइस तो होगी। ओके, सम ऑफ द वर्ड्स वर चाय गरम चाय। ये तो चाय 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 गरम चाय ऐसे करके वो बेचते रहते हैं। ऐसे कुछ तो ऐसे होते थे जो कान पे आके चिल्ला जाते थे, आप सो रहे हैं जाग जाएंगे, लाइक दैट। उनको भी मजा आता था, खिड़कियों पे आते थे, आप सो रहे हैं चिल्ला के चले गए, क्या करोगे आप जाग गए। चाय चाय गरम भजिया वगैरह ये सारे बेचने वाले आते हैं, तो ये सारी चीजें आपको बेचती हैं, ठंडे पानी की बोतल, लाइक दैट। सॉरी फॉर दैट। और पूरी सब्जी ऐसे लाइक दैट आपको सारी चीजें बेचने के लिए कि आप आसानी से आपको इजी रहे, आपको कि उनको चीजों को जिसको जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए क्या ना हो, ढूंढना ना पड़े, इधर उधर ना जाना पड़े। ओके, बड़ा पाव, चीकू, वॉट एवर दिस काइंड। फादर सेड द ट्रेन विल बी एट द स्टेशन फॉर 20 to 25। उसके फादर ने बताया कि ट्रेन यहाँ पे लगभग आपके 20 to 25 मिनट्स के लिए रुकेगी। फादर गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन टू फिल वाटर बॉटल, आई ऑल्सो वेंट विथ हिम। तो उसके पिताजी उतर गए वहां पे और वो पानी भरने के लिए उतर गए। ठीक है, तो एक और मैं आपको नॉलेज दे दूं, जब भी आप ट्रेन में सफर करें, स्पेशली जो छोटे बच्चे लगभग आपके 10 to 15 ईयर्स तक के, उन बच्चों को अननेसेसरीली आपको ट्रेन से अकेले नहीं उतरना है। ओके, क्योंकि आप बहुत भीड़ रहती है, कई बार क्या होता है ट्रेन कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रुकती है और आप वहां पर क्या होता है, आप ट्रेन में आप नहीं बोर्डिंग नहीं कर पाए, नहीं चढ़ पाए, तो आप वहां फंस सकते हैं।
तो डेफिनेटली आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो अपने जो बड़े हैं आपसे, फादर मदर या आपके ब्रदर, जो भी आपके साथ गया है जर्नी में, उससे आप कह दें कि आपको जो भी चाहिए वो आप ले सकते हैं। या जब भी आप ट्रेन से उतरे तो अपने एल्डर्स के साथ उतरे, अननेसेसरी ट्रेन से नहीं उतरना है। ओके, क्योंकि क्या होता है कई बार ट्रेन एक स्टेशन पर 2-3 मिनट के लिए रुकती है। कई बार आपको बहुत ज़्यादा रश रहता है तो आपको हो सकता है आप चढ़ रहे हो ऊपर, पीछे से किसी ने लगेज रख दिया, धक्का दे दिया। ट्रेन में धक्का मुक्की भी बहुत होती है चढ़ते उतरते टाइम, तो उस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, ये कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग इन द ट्रेन। तो इन बातों का आपका विशेष तौर से ध्यान रखना है। ओके, क्योंकि एज अ योर सिक्योरिटी एंड अदर ऑल्सो। समटाइम्स क्या होता है, हम तो हर्ट होते ही, अदर पर्सन भी क्या होते हैं, हर्ट हो जाते हैं उस चीज़ से। तो कोशिश यही करना है, ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। कोशिश यही करना है आपको कि आपको जब भी आप ट्रेन में ट्रेवल करें तो आपको जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं उसका मिसयूज़ ना करें। दूसरी बात, जब भी आप ट्रेन में ट्रेवल करें तो आप अननेसेसरीली स्टेशनों पर ना उतरें और आप खिड़की से अपना हाथ या सिर निकालने की कोशिश भी ना करें। दरवाजे पर ना बैठें। जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो देखता हूँ कि बहुत सारे जो पर्सन होते हैं वो क्या होता है, दरवाजे पर बैठे रहते हैं। ओके, तो ये काम भी आपको नहीं करना है। क्लियर? तो ये था मेरी तरफ से आपके लिए कुछ बेसिक टिप्स और गाइडलाइंस। आई होप व्हेन यू ट्रेवल इन द ट्रेन you must follow them. If you find any kind of difficulty in this chapter, you can ask me. आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, क्या मेरी राइटिंग समझ में नहीं आती, वॉट एवर जो भी आपको प्रॉब्लम है या इश्यू है, यू टेल मी इन द ग्रुप या टेक्स्ट इन द मैसेज इन द ग्रुप। आई डेफिनेटली रिप्लाई इट। ओके, तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए अपना। और वर्क आपको सैटरडे और फ्राइडे को ही सबमिट करना है प्रॉपर तरीके से। ओके, थैंक यू।